बाबा सिद्दीकी की हत्या और जनाजे से जुड़े हालात और घटनाक्रम को देखते हुए इस कहानी के कई परतें हैं जो इस मामले को और भी पेचीदा बनाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कई राजनीतिक और आपराधिक पहलू सामने आ रहे हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है। 13 अक्टूबर की शाम बाबा सिद्दीकी की जनाजे की नमाज उनके बांद्रा स्थित आवास के बाहर अदा की गई, जिसमें उनके चाहने वालों और राजनीतिक नेताओं की भीड़ उमड़ी। जनाजे में हिस्सा लेने वाले नेताओं में एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और अन्य प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। बाबा सिद्दीकी के राजनीतिक कद और उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के लॉरेंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे क्योंकि उनकी हत्या के बाद से शहर में राजनीतिक हलचलें और चिंता बढ़ गई थी। वहीं बाबा सिद्दीकी सिर्फ राजनीतिक जगत में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। उनके सलमान खान और अन्य सितारों के साथ अच्छे रिश्ते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अप्रैल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना के बाद से ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई है। पुलिस को शक है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग की संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि बाबा की सलमान खान से करीबी दोस्ती और रिश्तों को इस हत्या की वजह के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड की जांच को और गहनता से शुरू किया है। अब तक की जांच से ये सामने आया है कि यह हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला हो सकता है, लेकिन सुपारी किसने दी और किस कारण से दी, इस पर जांच की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि पुणे के धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद गौतम, जो एक कबाड़ी की दुकान में काम करते थे, पर हत्या का आरोप है। इसके अलावा परवीन लोनकर को हत्या के तीसरे आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है। परवीन लोनकर, जो पुणे के एक डेयरी का मालिक है, पर आरोप है कि उसने धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद गौतम को हत्या के लिए सुपारी दी थी। रिपोर्ट की माने तो परवीन के भाई साबू लोनकर ने ऐसा करने के लिए कहा था। साबू लोनकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए बिश्नोई गैंग से संबंध का भी जिक्र किया। साबू लोनकर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और पुलिस की जाँच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बाबा सिद्दीकी का नाम कई विवादित परियोजनाओं से जुड़ा हुआ था, खासकर मुंबई के SRA स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट से। इन प्रोजेक्ट्स में कई विवादित तत्व शामिल थे, जिसमें बड़े आर्थिक और राजनीतिक हित जड़े हुए थे। पुलिस को शक है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे इन प्रोजेक्ट्स से जुड़े कुछ व्यावसायिक विवाद भी हो सकते हैं। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे उनके कई राजनीतिक दुश्मनों की भूमिका भी हो सकती है, जिनकी वजह से उनकी जान को खतरा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियां सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इस गैंग ने देश विदेश में भी कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया है। इससे पहले बिश्नोई गैंग ने गायक AP ढिल्लन और AP अग्रवाल के घर पर भी फायरिंग की थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से करीबी और बॉलीवुड के साथ उनके गहरे रिश्तों की वजह से ही उन्हें निशाना बनाया गया हो। मुंबई में इस तरह की राजनीतिक हत्याएं आमतौर पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन बाबा सिद्दीकी के प्रभाव और उनके कई राजनीतिक दुश्मनों को देखते हुए इस हत्या को एक बड़ा राजनीतिक मसला माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और सत्ताधारी पार्टी के साथ विपक्षी दलों के बीच तनाव भी बढ़ता दिख रहा है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच अब तक कई अहम सुरागों तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। साबू लोनकर और परवीन लोनकर की गिरफ्तारी के बाद से मामले की जांच और तेज़ हो गई है। पुलिस को यह भी पता लगाना है कि हत्या के पीछे असल मकसद क्या था और किसके कहने पर यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गई। इस हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जाँच हो रही है और पुलिस जल्द ही इस मामले में कुछ और खुलासे कर सकती है।